हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के लिए। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को लेकर के मैंने बताया था कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसको लेकर के सुनवाई कर रहा है। 14 जून 2022 यानी ट्यूसडे के दिन इस केस को की सुनवाई को पोस्टपोन कर दिया गया था। हालांकि ट्यूसडे को भी सुनवाई हुई या नहीं हुई इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। सुनने में यह आया था कि ट्यूसडे की जो हियरिंग थी वो 15 जून 2022 को होनी थी। फिर सुनने में आया था 16 को होनी थी। तो उसको लेकर के अभी कुछ क्लियर कट कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ भी अपडेट नहीं आ पाया है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अपना क्या फ़ैसला लिया है या अभी लेना बाकी है। लेकिन इस बीच एक खबर ज़रूर है जो मैं आपको बताना चाहूँगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, इसका स्टॉक प्राइस देखें तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4.86% के लोअर सर्किट के ऊपर अब देख सकते हैं बंद हुआ। ओपन हुआ था 9.70 पे अपर सर्किट पे और 8.80 के लोअर सर्किट पे जाकर के बंद हो गया। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से इसमें हमें अपर सर्किट लगता तो दिख रहा था, लेकिन कल के मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश थी जिसकी वजह से ये हालात हमें देखने को मिले। बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। आइए सीधे अपडेट की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अमेज़ॉन जो NCLAT ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया गया था कि अमेज़ॉन को 49% स्टेक मिल गई थी फ्यूचर कूपन्स के अंदर, उसको CCI ने 2019 में अप्रूव कर दिया था, अकॉर्ड कर दिया था। लेकिन उसको लेकर के बाद में पता चला कि ये एक रणनीति थी अमेज़ॉन की फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अंदर घुसने की। तो उसको लेकर के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत डीप रिसर्च करता है, तो उसको पता चलता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपाई गई थी अमेज़ॉन के द्वारा। अगर अमेज़ॉन का इंटरेस्ट था रिटेल के अंदर तो उसको पहले डिस्क्लोज़ करना चाहिए था, उस तरीके के डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने चाहिए थे, लेकिन अमेज़ॉन ने नहीं किया था। तो इसी ग्राउंड के आधार पर अमेज़ॉन को दिया गया अप्रूवल 49% एक्वायर करने के लिए। फ्यूचर कूपन में रद्द तो नहीं किया जाता है, रिवोक नहीं किया जाता है, बल्कि उसको अबेंसेस में रखा जाता है, यानी उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने का मतलब टेम्पररी उस चीज़ को रोक दिया गया है। तो इसको लेकर के जो है अमेज़ॉन ने NCLAT के अंदर अप्रोच किया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, गलत बताते हुए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब खबर अभी आई थी 2 दिन पहले, मैंने आपको बताया था कि NCLAT ने अमेज़ॉन को झटका देते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का फेवर लिया है और कहा है अमेज़ॉन को 200 करोड़ रुपए जल्दी से जल्दी लौटाने हैं विदिन 4 वीक्स। आई होप सो। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि अमेज़ॉन में मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो अब अमेज़ॉन जो है जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। कब जाएगा? इस वीक नहीं जाएगा, नेक्स्ट वीक जाएगा। जो नेक्स्ट वीक हमारा शुरू होगा मंडे ऑनवर्ड्स, उसमें जाएगा। तो अब NCLAT के इस दिए हुए जजमेंट ऑर्डर को चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के अपना फैसला जारी करेगा कि कौन सही है कौन सही नहीं है। उसके आधार पर जो कुछ भी होगा उसको फॉलो करना होगा। देखिए यहाँ पे
अमेज़ॉन ने अभी तक ये भी सीसीआई ने अपील किया था एनसीएलटी के अंदर कि अमेज़ॉन ने इस 2019 के डील के अंदर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अंदर एंट्री करने की इसकी स्ट्रेटजी थी, इस बात को गलत नहीं प्रूव कर पाया है अभी तक। यानी अमेज़ॉन हैज़ फेल्ड टू प्रूव इट्स इंटेंशन टू एंट्री इन फ्यूचर रिटेल। दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट लाइकली कि अमेज़ॉन ने कोशिश करी थी 2019 में 49% स्टेक खरीद करके इनडायरेक्टली फ्यूचर रिटेल में 3.4% या 3.5% की स्टेक होल्ड करने की, ताकि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अंदर वो अपना हक जता सके। और हुआ भी यही, जब फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने आगे रिलायंस को अपनी होल्डिंग्स, अपनी एसेट्स को, अपने वेयर हाउसिंग सारे कुछ कंसोलिडेट करके फ्यूचर एंटरप्राइजेज में बेचने की जब बात करी, तो सबसे पहले आगे आकर के अमेज़ॉन ने ही रोका उसे और उसको इस लेवल तक रोक के ले गया कि आज वो डील कैंसिल ही हो गई, क्योंकि बैंक्स ने उसको मना कर दिया, बैंक्स ने उसको डिसफेवर कर दिया। तो अब वो डील तो कैंसिल हो गई, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँगा 800 से 900 स्टोर्स जो है फ्यूचर रिटेल के रिलायंस ऑलरेडी कब्जा कर चुका है, जिसको लेकर के अलग अलग सुनवाई हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट खुद अपने आप में बहुत सारे केसेस जो है अमेज़ॉन की तरफ से फाइल किए गए हैं, वो सुनवाई ऑलरेडी कर रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं अभी अमेज़ॉन के द्वारा अलग अलग प्ली फाइल किए गए हैं कि सिंगापुर ट्रिब्यूनल ऑर्डर का जो एनफोर्समेंट जो ऑर्डर था वो एनफोर्समेंट होना चाहिए फ्यूचर ग्रुप के ऊपर, है ना। इसके अलावा रिलायंस और फ्यूचर मिल करके गेम खेल रहे हैं, दे आर एलियनेटिंग एसेट्स। इसके अलावा दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए प्ली लगाया गया था, पिटीशन फाइल किया गया था एनसीएलटी के अंदर, उसको भी अमेज़ॉन चैलेंज कर रहा है इस ग्राउंड के आधार पर कि बैंक्स और एफआरएल मिले हुए हैं, मिल करके जो है अमेज़ॉन के राइट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अमेज़ॉन का राइट यहाँ पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉम्प्रोमाइजिंग दी सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर ऑर्डर, राइट। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो अमेज़ॉन यहाँ पे चुप नहीं बैठेगा, हर बात का जवाब तोड़ के देगा, हर बात का मुंह तोड़ जवाब देगा, जिससे आगे कोई दिक्कत उसको ना हो, उसको मतलब स्टेक होल्डर्स को ना हो। देखिए फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में यहाँ पे स्टेक होल्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्टेक होल्डर्स को कोई नहीं देख रहा है। अगर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं, देन फ्यूचर रिटेल लिमिटेड विल बी लिक्विडेटेड एंड स्टेक होल्डर्स विल बी वाइप्ड आउट। बट ये चीज़ अमेज़ॉन किसी भी हद तक होने नहीं देगा। आप लोगों के लिए एक प्रोटेक्शन के रूप में कह सकते हैं अमेज़ॉन खड़ा है। अगर आज अमेज़ॉन ना होता तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू हो चुकी होती। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं बताइए। तो अब देखना होगा कि एनसीएलटी क्या बोलता है, और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। अब देखते हैं कब अगले हफ्ते फाइल करेगा अमेज़ॉन। एंड मीनवाइल अगर कोई अपडेट आती है इन ड्यू कोर्स आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। आई होप आपको एक छोटी सी वीडियो मैंने समझाने की कोशिश करी, एंड आई होप यू गॉट इट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, इफ़ यू लाइक दिस, इफ़ यू अंडरस्टूड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड टेक केयर।